हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी हिंदी मीडियम से। और द हिंदू न्यूज़पेपर से हम लोग करेंगे आज 13 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रीलिम्स वाले देखेंगे, डेट जैसे कि हमेशा की तरह देखते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे आज। उम्र की कोई बाधा नहीं, क्या है ये? कपड़ा उद्योग के लिए 5F। बाल यौन शोषण पर इंटरपोल की ICSE पहल। DGCA का ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पायलट लाइसेंस देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण मंत्रालय। सरकार ने FCRA साइट से NGO का डेटा हटाया। ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। इसके अलावा सॉवरेन वेल्थ फंड, भारत वन अधिनियम 1927 का गैर अपराधीकरण, नॉर्ड स्ट्रीम और बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन। चलिए सारे पॉइंट्स फटाफट से देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा हेतु तथ्य पहला है उम्र कोई बाधा नहीं। क्या है ये? उम्र कोई बाधा नहीं, एज हैज़ नो वार का ताज़ा उदाहरण देते हुए केरल के एक 82 ईयर्स पूर्व विधायक और CPM के दिग्गज MJ जैकब ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते। स्पोर्ट्स से तो यूपीएससी अवॉइड ही करता है क्वेश्चंस, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस इस बार आ गया था, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, जान लेते हैं। स्वास्थ्य जीवन शैली का लगन से पालन। पीराओम के MJ जैकब ने पुरुषों के M80 वर्ग में 200 मीटर और 80 मीटर बाधा दौड़ में पदक जीते। वो अपनी फिटनेस पर अधिक काम करने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने और 2023 में मास्टर्स में स्वर्ण जीतने की योजना बना रहे हैं। फुल अपशिष्ट पुनर्चक्रण की बात करें ये तो बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति ने काशी विश्वनाथ और जगन्नाथपुरी मंदिरों से प्रेरणा लेते हुए फूलों के कचरे, चमड़े के वैगन और अन्य बायोडिग्रेडेबल सामग्री से अगरबत्ती बनाने का फैसला किया है। ये फूल अपशिष्ट पुनर्चक्रण, एक इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कपड़ा उद्योग के लिए 5F। तो केंद्रीय पीयूष मंत्री जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के कपड़ा उद्योग को दुनिया में एक मजबूत नाम बनाने हेतु फैशन उद्योग के लिए 5F, फॉर्म्स टू फाइबर, टू फैब्रिक, टू फैशन, टू फॉरेन एक्सपोर्ट का मंत्र दिया है। फॉर्म्स, टू फाइबर, टू फैब्रिक, टू फैशन, टू फॉरेन एक्सपोर्ट का मंत्र दिया है। कपड़ा उद्योग के लिए 5F है। नेक्स्ट है बाल यौन शोषण पर इंटरपोल की ICSE पहल। ICSE हो जाएगा इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। भारत का केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है CBI इंटरपोल की अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण पहल में शामिल हो गया है। यह CBI को विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से अन्य देशों की जांचकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बाल यौन शोषण का पता लगाने और ऑडियो विजुअल क्लिप से दुर्व्यवहार करने वालों, पीड़ितों और अपराध के दृश्यों की पहचान करने की सुविधा देगा। ICC डेटाबेस बाल यौन शोषण सामग्री का विश्लेषण करने और पीड़ितों, दुर्व्यवहार करने वालों और स्थानों के बीच संबंध बनाने के लिए वीडियो और चित्र की तुलना का उपयोग करता है। दोहराव से बचाव और सहयोग। डेटाबेस प्रयासों के दोहराव से बचाता है और जांचकर्ताओं को यह बताकर कीमती समय बचाता है कि क्या चित्रों की एक श्रृंखला पहले से ही किसी अन्य देश में खोजी या पहचानी जा चुकी है या इसमें अन्य चित्रों के समान विशेषताएं हैं। ये सारे इसमें पॉइंट्स हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 155 मिनट में 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। यौन शोषण वाले बच्चों के माता पिता समाज में बदनाम होने के डर से किसी को बताने से डरते हैं। पहले CBI ने CACM डेटा का उपयोग करने के लिए ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण रोकथाम जांच इकाई की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, ये क्या मामला है? DGCA का ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पायलट लाइसेंस देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण मंत्रालय ने कहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विमानन नियामक जारी एक पत्र में कहा गया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को एक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस से वंचित करना भेदभावपूर्ण है और ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों पर कानून का उल्लंघन करता है। मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को पेशे में शामिल होने के लिए सक्षम करने के लिए लाइसेंस और अलग चिकित्सा मानकों के लिए दिशा निर्देश की मांग की है। तो DGCA द्वारा एक ट्रांसजेंडर एडम हैरी को पायलट लाइसेंस देने से इनकार करने के कारण यह मुद्दा सुर्खियों में आया है, तो इसको एक बार ज़रूर आप देख लेना। ये क्या है? तो सरकार ने FCRA साइट से NGO का डेटा हटाया। गृह मंत्रालय ने अपने विदेशी योगदान अधिनियम FCRA के वेबसाइट से कुछ महत्वपूर्ण डेटा को हटा दिया। इसमें सरकारी संगठन के वार्षिक रिटर्न सहित गैर सरकारी संगठनों की सूची शामिल है जिनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
प्रभाव की बात करें तो यह एफसीआरए डिवीज़न के कामकाज में पारदर्शिता को कम करेगा। ऐसे समय में जब एफसीआरए डिवीज़न के भीतर भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है। हाल ही में मंत्रालय ने एनजीओ पर अनुपालन के बोझ को कम करने के प्रयास में एफसीआरए नियमों में कई बदलाव को अधिसूचित किया था। इनमें विदेशी योगदान की प्राप्ति की घोषणा से संबंधित नियम 13 में बदलाव भी शामिल है। विवाद की बात करें तो गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी ऑफ ऑक्सफैम इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया था और हाल ही में कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का लाइसेंस रद्द कर दिया था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सॉवरेन वेल्थ फंड। क्या है ये? तो कच्चे तेल की ऊंची कीमतें देश के लिए अपने सॉवरेन वेल्थ फंड के माध्यम से निवेश करने के लिए फ़ायदेमंद रही हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड से निवेश करने वाले शीर्ष 10 देशों में से 6 तेल समृद्ध अर्थव्यवस्थाएं हैं। सॉवरेन वेल्थ फंड्स SWF संप्रभु धन निधि किसी देश के स्वामित्व वाला निवेश कोष होता है। इस निवेश कोष में सरकार द्वारा अर्जित धन शामिल होता है जो प्रायः देश के अधिशेष भंडार से प्राप्त होता है। SWF का डेफिनेशन हो गया काइंड ऑफ। उपयोग की बात करें तो नॉर्वे जैसा तेल समृद्ध देश, पश्चिम एशिया के लोग और चीन जैसे अन्य देश और विदेश दोनों में व्यवसाय में निवेश करने के लिए SWF का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में आप जरूर एक बार देख लेना, सॉवरेन वेल्थ फंड्स क्या है। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम 1927 का गैर अपराधीकरण। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 को अपराध से मुक्त करने की समीक्षा जो है कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ जो क्लाइमेट चेंज है ना, आपका एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, वही भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत इस अधिनियम के तहत वनों को 3 श्रेणियों आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्रामीण वन में वर्गीकृत किया गया है। यह अधिनियम वनवासियों द्वारा वन के उपज के संग्रह को विनियमित करने का प्रयास करता है और कुछ गतिविधियों को अपराध घोषित किया गया है। इस नीति में वनों पर राज्य नियंत्रण स्थापित करने के लिए कारावास और जुर्माना का प्रावधान किया गया है। सुझाए गए परिवर्तन की बात करें तो वन क्षेत्रों में आग जलाने या आग को कम करने, लकड़ियों को काटने और घसीटने को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। अधिनियम का उल्लंघन करने पर केवल 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। पहले 6 महीने की कैद और जुर्माना था। इससे पहले मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के मौजूदा प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव दिया था ताकि साधारण उल्लंघनों, उदाहरण के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध का उल्लंघन के लिए कारावास के भय को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट है ये नॉर्ड स्ट्रीम क्या है? तो इस बात की आशंका है कि रूस के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंधों के प्रतिरोध में रूस द्वारा नॉर्ड स्ट्रीम 1 जर्मनी का रूस से गैस का मुख्य स्रोत को के हालिया बंद को आगे बढ़ाया जा सकता है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पानी के भीतर एक 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है जो उत्तर पश्चिम रूस से वायोवर्ग से बाल्टिक सागर के माध्यम से पूर्वोत्तर जर्मनी में लुबमीन तक पहुंचती है। नॉर्ड स्ट्रीम के महत्व की बात करें तो यह पाइपलाइन रूस की गैस के जर्मनी में प्रवेश करने और फिर अन्य यूरोपीय देशों के लिए तटवर्ती लिंक के माध्यम से पश्चिम और दक्षिण की ओर पहुंचने का एक मुख्य मार्ग है। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो जर्मनी में रूसी गैस के प्रवाह को दोगुना कर देती है, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण निलंबित कर दी गई। बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बायोमास से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए एक तकनीक विकसित की है। क्या है तकनीक? तो यह स्वदेशी तकनीक भारत सरकार की एक पहल आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया है। तो ये था बेसिकली 13 जुलाई 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर से इम्पॉर्टेंट जितने भी हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए बन रहे थे पॉइंट्स, उन सबको हमने देख लिया। इस सीरीज का बनाने का जो मेरा मेन मोटो है वो मैं बार बार बताते रहता हूँ। इसको शुरू मैंने किया था 1 जून 2022 से और अभी तक हम लोग आ गए हैं 13 जुलाई पे और ये आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। छोटा छोटा वीडियो बनता है 8, 10, 15 मिनट का, जो आप घंटे भर का 50 मिनट का 60 मिनट का वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, फालतू की चीज़ें हैं। आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ो, खुद से नोट्स बनाओ और मैं उसमें हेल्प करता हूँ। इस 8-10 मिनट के वीडियो को देखने से फ़ायदा एक है कि रिवीजन हो गया
और आपका जो नोट्स बन रहा है उसमें ये सारे पॉइंट्स ऐड ऑन है कि नहीं, यही इसका एकमात्र लक्ष्य है। बाकी ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स निकालने के लिए मैंने स्ट्रेटजी हमेशा यही बताता हूँ कि आप जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकॉनमी और पॉलिटी, 3 चीज़ EEP, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और इकॉनमी और पॉलिटी, जिसका इन तीनों पे कमांड रहेगा उसका प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। इन तीनों से ही 50 क्वेश्चन आ जाते हैं और प्रीलिम्स निकालने के लिए तो 50 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गया आज के समय में, जैसे इतना रैंडमली क्वेश्चंस आता है प्रीलिम्स में। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।